सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह फुटबॉल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो भी हमने रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर डिसाइड किया था, उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज। राइट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो नाउ अभी क्या है, हमने काफी सारी चीजें कर ली है। अब इसमें क्या है कि अभी तक का सिनेरियो हमें जो शो हो रहा था वो ये दिख रहा था, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है या जब पार्टनर नो मोर कंडीशन आ रही है, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है। ठीक है, प्री डिसाइडेड है कि भाई इस ईयर में हो रहा है, इतनी तारीख को वो चला जाएगा, ये प्री डिसाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग वो चला गया। तो हमें सारी फिगर एट द एंड ऑफ द ईयर मिल गई है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी सेल हुई थी, कितना मार्जिन हुआ था। राइट, मेन क्या है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होता है, प्रॉफिट का होता है। तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चल गया कितना प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ द इशू केम व्हेन आपको पता ही नहीं है कि पार्टनर कब जा रहा है। राइट, तो इस केस में क्या है कि मान लो मिडल ऑफ द ईयर कभी भी वो चला गया, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, वट एवर द केस में भी। राइट, तो अभी आपके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, यू डजेंट हैव द एग्जैक्ट फिगर। तो इस केस में कैसे आपको कैलकुलेशन करनी होती है। राइट, एंड मिड ऑफ द ईयर में जब वो जा रहा है तो ऑब्वियसली आप पूरे अकाउंट्स तो नहीं खराब करोगे उस केस में। राइट, तो उस केस में क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो उसी में अभी मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट कि भाई क्या चीज़ है, क्या एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और क्या इसमें ट्रीटमेंट होने वाला है। ठीक है जी, तो इसी के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां पे बात हो रही है, जब भी पार्टनर, ठीक है, रिटायर हो रहा है या नो मोर की कंडीशन आ रही है इन द मिडल ऑफ द ईयर। यहां पे मिडल लिखा हुआ है, तो मिडल का मतलब ये नहीं कि मिडल बिल्कुल 6 महीने ही होने चाहिए, नहीं। मिडल ऑफ द ईयर मतलब कभी भी हो रहा है वो। ठीक है, मिडल ऑफ द ईयर मतलब कभी भी हो रहा है, प्री डिसाइडेड डेट नहीं है। तो अब इसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे को प्रॉब्लम ये आती है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की प्रॉब्लम मेरे को आ रही है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, भाई जो भी लास्ट बैलेंस शीट डेट थी, जो भी लास्ट बैलेंस शीट डेट थी, जो भी आपका 31 मार्च को लास्ट बैलेंस शीट बना था आपका, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। राइट, जब भी उसका रिटायरमेंट हुआ है। ठीक है, अब इस डेट तक जितना भी आपको जो भी अर्निंग करी है या जो भी प्रॉफिट कमाया है, जो भी वट एवर द केस में भी, ठीक है, इसको निकालने की दुविधा यहां पे आती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे आप हर महीने पीएनएल बना रहे हो, ऐसा तो नहीं करते। एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड आप बनाते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है भाई क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। ठीक है, अब यहां पे एक दुविधा ये आ गई कि भैया प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहली चीज। ठीक है, बात नंबर एक ये आ गया कि प्रॉफिट निकलेगा कैसे। ठीक है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो जा रहा है, जो नहीं है, उसका जो भी शेयर बनता है उस टाइम पीरियड तक वो तो उसे देना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब वो देने के लिए, निकालने के लिए हमें निकलता कैसे पहले ये पता होना चाहिए। राइट, मान लो मेरा जो, अब मेरे को ये पता है कि भैया प्रॉफिट मुझे निकालना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला वैसे तो आपका प्रॉफिट ऐसे नहीं निकल पा रहा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो वैसे तो प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा, आपको पता ही नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट आप बना ही नहीं रहे हो। तो आप क्या करो, आप बेस लो, जो भी, या तो लास्ट ईयर का बेस ले लो जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, या कुछ ईयर्स एवरेज कर लो। ठीक है, कुछ लास्ट 2 3 4 ईयर, जो वट एवर मे द केस, आप उनको एवरेज कर लो तो आपको पता चल जाएगा भैया प्रॉफिट कितना आ रहा था। ठीक है जी, अब यहां पे क्या होते हैं, दो केस बनते हैं आपके। ठीक है, पहला केस क्या कहता है, बात नंबर एक ये कहता है, पहला केस सिंपल सी बात कह रहा है, भैया जो भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट है पिछले सालों का, इतने पीरियड में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पूरे साल में आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पिछले साल। अब यहां पे मान लो कोई पर्सन जा रहा है मिड ऑफ द ईयर, मान लो 6 महीने कंप्लीट करने के बाद वो निकल रहा है। ठीक है, वट एवर द केस में भी निकल रहा है, तो हम इसको बेस ले लेंगे लास्ट ईयर वाले को, और यहां पे मान के चलेंगे यहां पे भी 6 महीने में यूनिफॉर्म प्रॉफिट हुआ होगा, और यहां पे 50K का प्रॉफिट आपका निकला होगा। तो इसमें से जो भी रिटायरिंग पार्टनर क्या है या जो नो मोर पार्टनर है, उसका जितना शेयर बनता है वो शेयर उसको दे दिया जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है। अब दूसरा केस क्या आता है, दूसरे केस में प्रॉफिट नहीं दे रहा। अब ये बता रखा है भाई, लास्ट ईयर का तो ऑब्वियसली बता रखा होगा, अब ये बता रखा है दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं, कुछ नहीं दिया हमें, यहाँ पे ये दिया कि इस ईयर सेल कितनी हुई है, जिस ईयर वो निकल रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग, यू आल्सो हैव अ केसेस वेयर आप क्या करोगे भाई, लास्ट ईयर टोटल सेल कितनी हुई थी। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट लेना भी ठीक नहीं है, लास्ट ईयर टोटल सेल कितनी हुई थी और इसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट कितना हुआ था, यानी सिंपल सी बात है, आपका लास्ट ईयर आरओआई बना कितना था। ठीक है, जो भी आपके रिटर्न है वो रिटर्न बनी कितनी थी, मान लो 10% की दर से आपने नेट प्रॉफिट जो है अर्न करा था। अब आप क्या करोगे, इसमें जितनी भी सेल हुई है टिल द डेट, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, वहां जब तक वो रिटायर हो रहा है या जब तक वो नो मोर वाली कंडीशन आ रही है, वट एवर मे बी द केस, टिल द डेट जितनी भी सेल हुई है, उस सेल पे सीधा सीधा आप ये वाला परसेंटेज लगा दोगे जो लास्ट ईयर का बेस लेके आपने निकाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो केसेस हुए हैं यहाँ पे। पहला केस क्या है, पहले केस में मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, भाई जितना प्रॉफिट हुआ था उसको टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कर ले रहा हूं कि इस ईयर जब भी वो टाइम, कितना टाइम हो गया,
टाइम वो मंथ्स में हो सकता है, टाइम वो डेज में हो सकता है, वट एवर मे बी द टाइम केस, राइट। उस टाइम के रिस्पेक्ट में उतने ही टाइम के लिए वो निकाल लूंगा, उसका शेयर निकालूंगा रिटायरिंग वाले का। शेयर निकालने के बाद उसको जो है एडजस्ट कर दूंगा एंट्री के साथ। एंट्री अभी हम देखेंगे कि एंट्री होती क्या है, ठीक है। दूसरा केस हमने क्या देखा, दूसरा केस हमने ये देखा, भाई सेल जो भी पिछले साल की सेल भी दे रही है, प्रॉफिट भी दे रही है, तो मोस्ट एक्यूरेट वे क्या है निकालने का, वो ये तरीका है निकालने का कि भाई आप ये देखो पिछले साल कितनी भी जितनी भी सेल हुई थी और प्रॉफिट कितना हुआ था, तो यू विल हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई कितने परसेंट अर्निंग करी है, आरओआई कितने परसेंट आई है आपकी, ठीक है। उसी परसेंटेज ऑफ आरओआई को इस ईयर की सेल टिल द डेट, मतलब जिस डेट में आप रिटायर हो रहे हो, जिस डेट में उम्र की कंडीशन आ रही है, उस डेट तक जितनी सेल हो रही है उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल के आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बाद उसको एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे। सर एक बात बताओ, ये तो आप प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहे हो, क्या प्रॉफिट ही होता रहेगा क्या इन्हें? लॉस नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो तीसरा केस आप लिख लो कि थर्ड केस इसका लॉस का होने का, ठीक है। अब लॉस में आपको पता है, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नोन कि भाई इस ईयर में अभी तक कितना लॉस हो गया, इफ यू हैव ऑलरेडी नोन, राइट। तो अगर आपको पता है कितना लॉस हो गया, तो सिंपल सी बात है, आप इसका शेयर निकालो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, और अकॉर्डिंगली उसके उसकी कैपिटल से उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। तीन केस हो गए हैं। पहला केस मैंने बोला कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस ले लो, या लास्ट कुछ 2-3 ईयर का प्रॉफिट है उसका एवरेज को बेस ले लो, एंड देन अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसी टाइम फैक्टर में वो निकाल के कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और उसको बांट दो जो भी उसका हिस्सा हिस्सा बन रहा है। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि भाई सेल दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, आप रेशो निकालो कि क्या रेशो में क्या रिटर्न आ रहा है, किस रेशो में रिटर्न आ रही है, राइट। यू हैव एन आइडिया, वही रेशो जो आ रहा है आपका आरओआई आ रहा है, उसको सीधे सीधे अप्लाई कर दो इस ईयर की सेल, उस टाइम तक जितनी भी सेल हो रही है। तीसरा केस बच्चा कह रहा है भाई लॉस भी तो हो सकता है। अब अगर लॉस हो रहा है तो सिंपल, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालो, उसका शेयर जितना भी आ रहा है सेम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसका शेयर निकालो, उसका शेयर जितना भी आ रहा है, देन अकॉर्डिंगली उसको बांट दो, मतलब उससे रिकवर करना है आपको, ठीक है जी। उसकी कैपिटल से रिकवर करोगे जो भी लॉस है, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ गया जी, तीन केसेस, ठीक है जी। अब जब मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ लास्ट ईयर का, तो ऐसा नहीं है कि खाली लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही आप ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप एवरेज ले रहे हो, ठीक है। ये तीन केस समझ में आ गए, ये तो समझ में आ गया सर। अभी तक हमें ये पता लग गया कि भाई यहां पे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितना आ रहा है, ये मुझे पता लग गया, ठीक है। इसको कितना मिलना चाहिए ये मुझे पता लग गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये बताओ, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये बताओ, तब ध्यान से सुनना भाई। जो नॉर्मल, अब नॉर्मल केस में क्या होता था, जब पार्टनर ईयर एंड में जा रहा है, ठीक है, वेन एवर ही इज गोइंग एट द ईयर एंड, तो हम क्या करते थे, हम ये कहते थे, अब इसमें भी दो केसेस है, इसमें भी दो केसेस बताता हूं आपको। पहला केस क्या है, पहला केस चर्चा ये कहता था कि भाई आप ईयर एंड भूल जाओ। पहला केस ये है कि अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मतलब जो बचे हुए पार्टनर है, मान लो ए बी सी पार्टनर है और सी निकल गया, ए और बी के रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये कहते हैं भाई रेशो मान लो इनका पहले 3-2-1 था, तो ये जो 3-2 का रेशो था ना इनका, ये इस रेशो में मतलब पोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे इसको पहले आधा मिल रहा था, अकॉर्डिंगली उतना ही इसको मिलेगा, और जिसको इसको मान लो 2/3 मिल रहा था 67%, उतना ही इसको मिलेगा, राइट। कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इनके रेशो में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि कोई चेंज नहीं हो रहा रेशो में, नो चेंज इन द रेशो, तो इस केस में आप क्या करोगे, इसकी एंट्री को, ऑब्वियस सी बात है, आपको जो भी उसका गेनिंग का शेयर बन रहा है प्रॉफिट का, तो जो भी पार्टनर है जो भी रिटायर करके जा रहा है, मान लो इस केस में सी है, तो सी की कैपिटल को तो आपको बढ़ाना होगा। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में किस अकाउंट को हिट करूंगा मैं इन द मिडिल ऑफ द ईयर, किस अकाउंट को हिट करूँ आप ये बताओ। कोई अकाउंट है जिसको हिट कर सकता हूं? हाँ, पीछे से बच्चा कह रहा है सर हम ये करते थे ना कि भाई जो गेनिंग रेशो है, जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा, यही करते थे आप एंड में कि भाई जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट कर देगा इसको। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इनका रेशो ही चेंज नहीं हो रहा, जो भी पोर्शन पहले था वही पोर्शन यहां पे अभी भी कैलकुलेट हो रहा है, राइट। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि गेनिंग रेशियो तो आ ही नहीं रहा। तो यहां पे मैं सिंपल एक क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दूंगा, इससे इसका जो भी शेयर बन रहा है गेन का वो पे कर दूंगा अभी के लिए, राइट, क्योंकि ये मिड ईयर है, ठीक है जी। मिड ईयर में इसका जो भी शेयर बन रहा है वो मैं कर दूंगा। आगे बढ़ो। अगर मान लो इसी केस में क्या होता, उल्टा हो जाता, प्रॉफिट नहीं हो रहा लॉस हो जाता, भाई सिंपल सी बात है, अगर लॉस हो रहा है तो सी क्या करेगा, इसको कंपनसेट करेगा, उसकी कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में डेबिट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। अब पीछे एक बच्चा कह रहा है, वो कह रहा है सर ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बना दिया, इसका होगा क्या, अभी बताऊंगा इसका क्या होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आई? दो केसेस बताए, सिंपल सी बात है। पहले केस में क्या हो रहा है कि उनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो भी रेशियो था, वट एवर द परसेंटेज दे आर गेटिंग अर्लियर देन द रिटायरमेंट, या नो मोर की कंडीशन से पहले जो भी रेशियो था,
परसेंटेज में वो रेशो सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दोगे मिड में, राइट? वो देख लेना, प्रॉफिट हो रहा है तो उसके हिसाब से कर दोगे, लॉस हो रहा है तो उसके हिसाब से कर दोगे। दोनों केस यहां पे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान लो इन्होंने क्या कह रखा है, रेशो चेंज हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मली आपका रेशियो जो है चेंज होता है, मान लो अगर रेशियो चेंज हो रहा है, भाई रेशियो अगर चेंज हो रहा है, जो भी पोर्शन इन्हें मिल रहा था वो अगर चेंज हो रहा है, तो यहां पे क्या निकलेगा, यहां पे निकलेगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। अगर मुझे पता है कि भाई कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है, तो जो भी इसका शेयर बन रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, उसको कंपनसेट कौन करेंगे, गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर में कौन कौन आ गया, यहां पे इस केस में ए और बी गेनिंग पार्टनर में आ गया। तो ए और बी की कैपिटल को डेबिट करके ये जो सी की कैपिटल में जितना भी जाना है वो चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो यहां पे हमें ये निकालना है कि गेनिंग रेशियो है क्या, जब हमें न्यू रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा केस है सेकंड वाला, जो हम पहले करते आ रहे थे वही चीज हो रही है। बट यहां पे नया केस क्या बना, यहां पे नया केस ये बना जब उनका एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज ही नहीं हो रहा, तो उस केस में आप एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दोगे मिडल ऑफ द ईयर में, राइट? अब मिडल ऑफ द ईयर में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उसकी एंट्री पास करके इसको रफा दफा कर दोगे। तो बच्चा क्या था सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये सस्पेंस अकाउंट जाएगा कहाँ, ये क्यों क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है इसका बाद में। अब देखो ध्यान से सुनना, जो भी ये सस्पेंस अकाउंट मिड में क्रिएट कर दिया, भाई मिड में मुझे नहीं छेड़नी अपनी बैलेंस शीट, राइट? मैं नहीं बना रहा अपनी बैलेंस शीट, मैं नहीं बना रहा अकाउंट, राइट? तो इस केस में क्या है, ये जो भी सस्पेंस अकाउंट है, ये जो पर्टिकुलर सस्पेंस अकाउंट आपका दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको जब आप एंड ईयर में बनाओगे ना, मतलब एंड ईयर में जो भी आपके अकाउंट्स बनेंगे, बैलेंस शीट बनेंगे, वट एवर इज द केस में भी, तो यहां पे इसको कंपनसेट कैसे करोगे, इसको कंपनसेट कौन करेगा भैया, ऑब्वियसली बात है ओल्ड पार्टनर करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी ओल्ड पार्टनर, जो भी बच गए हैं, रिमेनिंग पार्टनर बच गए हैं, वो इसको कंपनसेट कर लेंगे। आर यू गेटिंग? जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन का ये जो पर्टिकुलर अकाउंट आपका बन रहा है सस्पेंस अकाउंट, इसको खत्म कर देंगे। डेबिट है तो क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। कंपनसेट कौन करेगा भाई, ऑब्वियसली बात है जो भी गेनिंग पार्टनर है। एट द एंड तो आपको पता ही लग रहा है ना, अगर अगर रेशो चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली बात है कोई इशू नहीं है। अदरवाइज जो भी अपने ये पार्टनर आ रहे हैं उनका जो भी रेशो होगा, न्यू रेशो, उसमें इसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे क्या है, अगर हमें यहां पे पता होता कि गेनिंग रेशो क्या है, तो मैं इसे यही कर देता, मैं एंड तक क्रिएटिव करता प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, राइट? तो यहां पे क्या होगा, अब इसको खत्म करने के लिए जो भी इनका न्यू रेशो है, वट एवर द न्यू रेशो दे आर हैविंग, तो उस रेशो में ये प्रॉफिट एंड लॉस को यहां से मैं सस्पेंस को खत्म कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सस्पेंस अकाउंट ये खैर एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसमें कुछ नहीं करना, बच्चा पूछ रहा था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो मेन जो केसेस आपके बनने हैं वो दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। पहला केस ये है कि भैया रेशो जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, देख लेना लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो भैया गेनिंग रेशियो निकाल, गेनिंग पार्टनर जो है उसको कंपनसेट कर लेंगे, खत्म बात, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? तो ये आपका केस है। अगर मान लो मिड में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, तो मिड में चेंजेस अगर हो रहे हैं या रिटायरमेंट हो रहा है, नो मोर की कंडीशन आ रही है, तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा। मेन पोर्शन यहां पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन का हो जाता है, राइट? तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने आप चर्चा करी। पहला केस आप क्या ले रहे हो, बात नंबर एक ये ले रहे हो कि भाई जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसी को बेस ले लो, जितना टाइम हुआ है उस टाइम के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट पे निकाल लो, चाहे वो डेज में हो चाहे वो मंथ्स में, राइट? उसका शेयर निकालो जो रिटायरिंग हो रहा है और उसको दे दो। देने के लिए अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस का और उससे दे दो, एंड में वो एडजस्ट हो जाएगा न्यू पार्टनर के थ्रू, जो भी न्यू पार्टनर है उसके थ्रू ये एडजस्ट एंड में हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इस पर्टिकुलर नोट में, अब देखो एक चीज और है उसमें, सस्पेंस अकाउंट में एक चीज और आती है। आप चाहो तो उसको एप्रोप्रिएशन से भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? नॉर्मल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका बनता है जब बढ़ता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए इसको ये कर देना, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए ओटी एंट्री कर देना। उस हिसाब से भी आप इसे कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं जो रिमेनिंग पार्टनर है वही करें, तो उसमें भी आप उसे कंपनसेट कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं उसको खत्म करने के, ठीक है जी। यहां पे समझ में आ गई बात? दूसरा केस मैंने बताया था भाई, जो भी रेशो, जो भी रिटर्न आपकी लास्ट ईयर आ रही है टर्नओवर बेसिस पे, मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है और जो आपका टर्नओवर था, परसेंटेज निकाल लो। जब आपको परसेंटेज का पता लग गया तो आप वो परसेंटेज इस ईयर की जो भी टर्नओवर है या इस ईयर की जो भी सेल है उस पर लगा दो, सीधे सीधे शेयर निकल जाएगा प्रॉफिट का। रिटायरिंग पार्टनर का निकालो और उसको रफा दफा कर दो, देखें, ठीक है जी। अब इसके अलावा हमने हमने बात करी कि दो केसेस हो सकते हैं, या तो रेशियो दिया होगा, मतलब रेशियो चेंज हो रहा होगा, या नहीं हो रहा होगा। अगर चेंज हो रहा है तो गेनिंग रेशियो निकालो, उसे कंपेंसेट कर दो। अगर रेशियो नहीं चेंज हो रहा है, परसेंटेज का पोर्शन वही है जो पहले था, तो उस केस में सिंपल सी आपको बात करनी है कि भाई सस्पेंस अकाउंट अभी के लिए क्रिएट कर दो, एंड में उसे खत्म कर देना। बस यही केस है व्हेन द पार्टनर इज रिटायर इन द मिडल ऑफ द ईयर। इसके अलावा कोई केस नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है जी। देखो ध्यान से सुनना,
ABC पार्टनर है, 3 2 1 इनका रेशियो है, तो यहां पे चार्ट बनाते चलो। ABC, 3 2 मतलब 3 2 5 6, तो 2/6 और 1/6, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर इनका क्लोज होता है जी, बता रहा है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को हर साल क्लोज हो जाता है। बी इलेक्ट हुआ रिटायर होने के लिए, सिलेक्ट हुआ रिटायर होने के लिए भाई साहब, कि 30 जून में रिटायर हो जाएगा। मतलब ये जो पार्टनर है, ठीक है, इनका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि एवरी ईयर 31 को खत्म हो जाता है। ये रिटायर कब हुआ? 30 जून को, ठीक है। मतलब ये कितने टाइम बाद रिटायर हो रहा है? अप्रैल पूरा निकाला इसने, मई जून, यानी 3 महीने इसने यहाँ फॉर्म में निकाले, उसके बाद ये रिटायर हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्टनर्स एग्री करते हैं, राइट, डिस्केट एंड आउटगोइंग पार्टनर, प्रॉफिट शेयर उसका जो भी अप टू रिटायरमेंट डेट तक होता है वो कंप्यूट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। जो भी इमीडिएट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था वो था पूरा टोटल 72,000 रुपए, ठीक है। ये टोटल जो आ रहा है, पिछले साल जो टोटल आया था वो 72,000 के आसपास आया था। अब रिमेनिंग पार्टनर कहते हैं हमारा रेशियो जो है वो कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब रेशियो में कोई चेंज नहीं है, राइट। एंट्री बताओ क्या ड्राफ्ट करोगे इसकी? आपको समझ में आ रही है बात? बी जो था 2/6 इसका शेयर है, ये समझ में आ रही है, और 3 महीने करके गया। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। अब लास्ट ईयर का प्रॉफिट इसने कितना दे रखा है? इसने कहा भाई INR में मेरा 72,000 है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट पूरे 12 महीने का है, आपको पता है। अब मुझे अगर इस ईयर के प्रोपोर्शनेट में इस प्रॉफिट को करना है तो मुझे कितने महीने का निकालना होगा? 3 महीने का, जितना टाइम उसने लिया। मतलब जब मेरी अकाउंटिंग शुरू हुई थी 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, उससे रिटायर कब हो रहे हैं? 30 जून को, तो करीबन कितने महीने हो गए? 3 महीने। पहला क्वार्टर निकल गया। तो 3 महीने का जब आप इसमें निकालोगे तो 72, ये कितने का है? 12 महीने का इंटू 3। तो जितना भी आपका आ रहा होगा, जनरली इसको 4 करोगे तो कितना बन रहा है ये? 4 1 3 32 का 8 हो जाएगा ना, 18,000 के आसपास, ठीक है। 18,000 के आसपास इसका जो है शेयर बन रहा है, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात? 36 36, ठीक है। 18,000 का जो प्रॉफिट है इतने पीरियड का, मतलब 3 महीने का बनना चाहिए था पिछले को बेस लेके, अगर मैं कर रहा हूं। इसका शेयर बताओ जो रिटायर हो रहा है, 2/3 इसका शेयर है। अब बी का शेयर निकालो, कितना आ रहा है? बी शेयर 2/3, अगर आप इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 के आसपास इसका शेयर आ गया। अब इस 6,000 को इसको देना है तो कैसे दूं? भाई सिंपल सी बात बताई थी, ये प्रॉफिट है, इसको देना है, तो इसकी कैपिटल तो मुझे पता है भैया, मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इसकी जो भी कैपिटल है वो तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी, कितने से? जो भी इसका शेयर आ रहा है उतने से। लेकिन यार डेबिट क्या करूं? डेबिट में तो मुझे ये भी नहीं पता कि गेन कौन कर रहा है, तो क्या करूंगा अभी के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट 6K। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो ये क्रिएट कर दिया। अब एंड में जब जाऊंगा इस सस्पेंस अकाउंट को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू खत्म कर दे, या फिर ओल्ड पार्टनर इसको खत्म कर देंगे कंपनसेट करके, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? यानी इतना प्रॉफिट। अब देखो ये जो सस्पेंस अकाउंट मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया, अभी तो मैंने प्रॉफिट निकाला ही नहीं है, बनाया नहीं है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब ये 6,000 का जो प्रॉफिट है, ये पर्टिकुलर 6,000 का प्रॉफिट है, ऑलरेडी कम हो गया। मान लो मैं कमाने वाला था एंड में प्रॉफिट, मान लो मेरा 70,000 का होना था, ठीक है। 6 तो ऑलरेडी कम कर दिया ना हमने, 6 से तो उसकी कैपिटल ऑलरेडी बढ़ा दी हमने। अब अगर मैं इसको एंड में एडजस्ट नहीं करूंगा, इस वाले को एडजस्ट नहीं करूंगा, इस 6 को, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है? 64,000 का। तो ये जो प्रॉफिट है एक बार तो उसको मिल गया। अब यहां पे अगर मैं ये फिगर ठीक नहीं करूंगा, अगर ये फिगर मैं ठीक नहीं करता हूं, राइट, तो उस केस में क्या होगा? ये दोबारा बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब यहां पे देखो, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता हूं तो मैं जब यहां पे नेट प्रॉफिट लिखता हूं, ठीक है, वट एवर आई एम राइटिंग एज अ नॉट प्रॉफिट, अगर ये 6,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ गया तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? टू, जो भी जिसके थ्रू ये हो रहा था, कितनी जो भी रिटायरिंग था उसके कैपिटल में जितना भी चला गया 6, अगर मैं इसको लेस कर दूंगा और ये मुझे 70 दिख रहा है, तो नेट जो बटेगा वो बटेगा 64 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू कर दो, या पार्टनर्स की कैपिटल को डायरेक्टली क्या कर दो? कम कर दो उतने पे जितना आपने ऑलरेडी बांट दिया, ठीक है। और कौन से पार्टनर? जो रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? अभी इन शॉर्ट हमने इसमें कुछ नहीं किया। इन शॉर्ट हमने क्या करा, लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट दे रखा था टाइम मेथड अप्लाई कर दिया, जिसमें इस पीरियड जितना भी पीरियड हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें निकाल दिया जितना भी शेयर बन रहा है, और उसके शेयर को जो भी रिटायर हो रहा है, जैसे बी हो रहा था इस केस में, तो उसको रिटायर करके जितना भी शेयर बन रहा है उसको कंपनसेट कर दिया, और उसके लिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं जी, आगे क्या कहानी हो रही है, आगे एक बार देख लेते हैं कि आगे क्या कहानी हो रही है, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि क्या चीज चल रही है यहाँ पे। देखो XYZ पार्टनर है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, मतलब 1 1 1 में इनका रेशियो है, ठीक है, बराबर पड़ता है। द फाइनेंशियल अकाउंट आर क्लोज्ड
ऑन 31 को, ठीक है जी। एक्स ने बोला मैं रिटायर, ये जो एक्स है, एक्स ने बोला भैया मैं रिटायर हो रहा हूं 12 मई को, ठीक है, ड्यू टू हेल्थ इशू। सो द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, जो भी, अब इसने बोला है एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर का, इसके थ्रू आपको निकालनी है। अभी सीधा प्रॉफिट दिया था लास्ट ईयर का, अब एवरेज बोल दिया, तो आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। उसके बेसिस पे जितना भी टाइम यहां पे हो रहा है उस टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, देन उसका शेयर निकालना है जो जा रहा है, एंड देन उसको पे ऑफ कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपसे करवाई जा रही है। तो सबसे पहले जो 3 साल का दे रहेगा प्रॉफिट, इसको एवरेज करो, 48K प्लस 55 प्लस 62, ये 1000 है, तो 3 से डिवाइड करो इसे फटाफट, कितना आ रहा है? 48 और 62 कैलकुलेट करो, 60 40 1 लाख, 1 लाख 10 और 55, 1 65K डिवाइडेड बाय 3, इसको काटना जरा, कितना आ रहा है? 35 15, वन गया, 35 15, तो 55K का आपका प्रॉफिट आ गया। ये एवरेज निकला अभी, कि भाई एवरेज, ऑन एन एवरेज हम इतना इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं इस ईयर भी इतना प्रॉफिट होगा, 55,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब मुझे ये तो समझ आ गया कि भाई 55,000 का प्रॉफिट पूरे 12 महीने के भीतर होगा, राइट। लेकिन यहां पे महीने की बात ही नहीं हो रही, यहां पे रिटायर कब हो रहा है? 12 मई को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे मैं क्या करूंगा भाई, मुझे निकालने पड़ेंगे डेज। तो मैं ये मानूंगा ये जो ये पर्टिकुलर 55,000 हो रहा है, ये 365 दिन में हो रहा है, ठीक है। जो 365 दिन होते हैं साल में, उसमें ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डेज जब आप निकालोगे, आप ये देखोगे अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। मई में कितने दिन के लिए गया ये? 12। तो टोटल कितने दिन के लिए ये रहा? 42। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, इस ईयर के लिए, वो क्या करोगे? 55 डिवाइडेड बाय 365 इंटू बाय कितना? 42 दिन। ये डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होगी बेसिकली, ठीक है। वट एवर इट इज, मतलब यहां पे जो भी निकला, इसमें उसका शेयर निकालने के लिए क्या करोगे? कितना शेयर आ रहा था इसका? आई थिंक इक्वल था तीनों पार्टनर का, 1 1 1 आ रहा था ना, ठीक है, इक्वल था इनका। तो यहां पे जब आप इसका शेयर निकालोगे, किसका? 1/3 कर देना इसका, जो भी आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद 1/3 जब आप कर दोगे, तो इससे किसका शेयर निकल गया? जो पार्टनर जा रहा है, यानी एक्स जा रहा था आई थिंक इसमें, ठीक है, एक्स जा रहा है ना। कौन कौन से पार्टनर थे? एक्स वाई जी पार्टनर थे, एक्स जा रहा है, तो एक्स का शेयर यहां पे निकल गया। अब एक्स का शेयर, वट एवर द शेयर, जितना भी एक्स का निकला है, तो उसको क्या करोगे आप? उसको कंपनसेट कर दोगे। कैसे करोगे कंपनसेट? देखो यहां पे इनका फ्यूचर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो यहां पे क्या करोगे आप? सिंपल, एक्स को कंपनसेट करना है, तो एक्स को तो मिलेगा जो भी मिलना है। ऊपर कहां चला जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? मेन कॉन्सेप्ट है, एंट्री तो होती रहेगी, ठीक है जी। तो यहां पे दो केसेस करे अभी हमने, एक में देखा कि टाइम के हिसाब से जो हो रहा है, ठीक है, दोनों में टाइम के हिसाब से, एक में मंथ था और एक में आपका डेज के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये कैलकुलेशन होती रहेगी, कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा केस देखो, पी क्यू आ रहा है, 4 3 3, इनका एक अरेंजमेंट दे रखा है, मतलब इनका जो रेशियो है, क्यू रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये क्यू रिटायर हो रहा है, एक बार इनका रेशियो बनाओ यहाँ पे, पी क्यू आर, 4/10, 3/10, 3/10, क्यों रिटायर हो रहा है जी? क्यों रिटायर हो रहा है? 3/10 जिसका शेयर है, 31 अगस्त को, ठीक है, ध्यान सुना, 31 अगस्त को, यानी अकाउंटिंग ईयर इनका 31 मार्च को ओपन क्लोज हो जाता है। तो फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक जितना भी टाइम हो गया, उतने टाइम के लिए ये है। तो कितना हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5 मंथ्स हो गए, ठीक है जी। 5 मंथ्स यहाँ पे आपके हो गए, ठीक है। अब क्या था, फाइनेंशियल बुक दे रखी है, प्रोवाइड द मैट्रिक्स, सेल दे रखी है एंटायर प्रीवियस ईयर की 12 लाख रुपए, उस सेल पे नेट प्रॉफिट आया था इतना। अब इसने चला के दिखा दी ना, सेल भी दे दिया और प्रॉफिट भी दे दिया, अब करो कैलकुलेट। कहता डॉक्यूमेंट सेल जो 1 तारीख से लेके 31 की हुई है, वो 4,50,000 के आसपास हुई है, ठीक है। एज्यूम करो पी एंड क्यू शिफ्ट नहीं करते हैं, डजन शिफ्ट, क्यू का जो भी इंटरिम प्रॉफिट है, एंड फ्रेम करो उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है भैया? परसेंटेज निकालो, लास्ट ईयर कितना परसेंटेज था। तो जो भी सेल आ रही है, जो भी सेल आ रही है आपकी, ठीक है, 12 लाख, और जो भी प्रॉफिट आ रहा है, इनमें देख लो 1.2 लाख आ रहा है। तो यहां से साफ पता लग रहा है, इसको निकालोगे कैसे? वैसे आप नॉर्मल प्रॉफिट रखो यहाँ पे, बेस ले लो सेल को, तो आपको निकल जाएगा कि भाई प्रॉफिट मेरा 1.2 आ रहा है, सेल मेरी इतनी है 12। तो इसको जब आप निकालोगे, तो करीबन करीबन ये 10% के आसपास आपका आ जाएगा। कितना रेशो बन रहा है ये? करीबन करीबन 10% के आसपास, ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आ गया भाई, 10% का मेरा जो रेशियो बन रहा है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो इन शॉर्ट आपने देखा, अगर मैं इसका 10% निकालता हूं, तो 10% मेरा क्या निकल के आएगा? 1.2, ठीक है।
यहां तक बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां पे मेरे को समझ में आ गया 10% का मेरा रेशियो जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब मेरी इस टाइम की सेल कितनी दे रखी है? 4,50,000, ठीक है। इसमें अगर मैं 10% लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा? इस पर्टिकुलर में अगर मैं 10% लगा दूंगा, 4,50,000 की यहाँ पे आ रही है पर्टिकुलरली, अगर आप 10% इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा? करीबन करीबन 45,000, ठीक है। 45 के आ जाएगा। ये मेरा प्रॉफिट निकल गया भाई, 45 के मेरा प्रॉफिट निकल गया। अब सारी कहानी सेम है। प्रॉफिट प्रॉफिट अगर निकल गया तो क्यू का शेयर कितना है? 3/10। तो 45,000 में इसका शेयर जितना भी आ रहा है, वट एवर इट इज, ठीक है। इसको आप कट करके देख लेना, 3 जीरो लगा लो, यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा। तो 4500 × 3, करीबन 13,500 के आसपास लग रहा है मुझे आएगा। क्योंकि 45 45 9, और फिर आप 45 जोड़ोगे तो 13,500 के आसपास, ठीक है। ये फिगर इसकी बन गई भाई। इसका शेयर जो बन रहा है वो इतना बन रहा है, इनका रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो कैसे कर दूंगा इसको पे आउट? इसको पे आउट सिंपल मैं कर दूंगा कि भैया आपको जो पे आउट हो जाएगा, जिसको मिल रहा है क्यू को, क्यू की कैपिटल कर दो, और किस रिस्पेक्ट में कर दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके, जितना भी इसका शेयर बन रहा है, जो आई थिंक 13,500 के आसपास बन रहा है, वो इसको पे आउट हो जाएगा। ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? तो 13,500 का जो भी इसका शेयर बन रहा है वो इसको पे आउट क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े, क्या बात हो रही है? तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हम लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट का शेयर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस ईयर की सेल पे वो अप्लाई कर दे रहे हैं, और उसको अप्लाई करने के बाद व्हाट एवर द केस में भी जितना भी आया है उसको हम कन्फिगर कर ले रहे हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तीनों ये पार्टनर है, अब अमर अकबर एंथनी, ठीक है। मूवी आ गई है। तो 5-3-2 इनका कन्फिग्रेशन है। अकबर रिटायर होता है इसमें, मतलब जो ये मिडल वाला है ये रिटायर होता है, जिसका शेयर दे रखा है यहाँ पे 3/10 के आसपास। ये देखो 3 शेयर है ना इसका। September 30th को रिटायर हो रहा है, ठीक है, मिडवे ऑफ द फिजिकल ईयर। मतलब 1 तारीख से जो स्टार्ट हुआ था उसके हिसाब से सितंबर को जा रहा है, तो करीबन 6 महीने बाद ही जा रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। 6 मंथ के बाद ये रिटायर हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री मार्केट डिक्लाइनिंग, तो फर्म ने कंप्यूट करा भाई, एस्टिमेटेड इनका नेट लॉस आ रहा है, फर्म ने बता दिया कि भाई 50,000 का नेट लॉस आ रहा है फॉर द 6 मंथ पीरियड के लिए, ठीक है। अब रिलेटिवली जो भी रिमेन अनचेंज है, इनका जो भी रेशियोज है, पास करो एडजस्टमेंट एंट्री। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे सीधा सीधा इसने दे दिया भाई, यहां पे हमारा जो मार्केट डिक्लाइन के चक्कर में 50,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब इस लॉस की भरपाई तो सब करेंगे भैया, जितने भी पार्टनर है, चाहे वो अमर हो, अकबर हो, एंथनी। अकबर अगर जा रहा है तो ऐसा थोड़ी है उसको छोड़ देंगे। अकबर का शेयर निकालो, जो जा रहा है उसका शेयर निकालो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 3/10 का शेयर आ रहा है इसका। इसका शेयर निकालो भाई, कितना शेयर इसका बन रहा है इस 50,000 में? जो भी शेयर बन रहा है, लॉस है अब, ये ध्यान रखना। तो आपने क्या करा, 50,000 जो भी बन रही है, एक हटा दिया, 5, 15 के आसपास का शेयर बन रहा है, 15,000 के आसपास, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो एक कट गया, 5 या 15, तो 5 3 15 के आसपास इसका शेयर बन गया, ठीक है। अब 15 अगर इसका शेयर बन गया इसमें, ठीक है, 15 अगर इसका शेयर बन गया, तो इस शेयर को इसको इससे वसूल भी तो करना है, तो कैसे करोगे? अभी तक देने के लिए क्या करते थे? 2, मतलब इसकी कैपिटल बढ़ाते थे। अब अगर वापस लेना है तो अकबर की कैपिटल क्या करोगे आप? डेबिट टू व्हाट? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हर बार लॉस ही थोड़ी होता रहेगा हमें, फर्म को, राइट। ये कंपनसेट भी तो करेगा उतना। तो जितना भी इसका शेयर बन रहा है, वट एवर इट इज, फॉर एग्जाम्पल इसमें 15,000 बन रहा है, तो 15,000 से इसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो लॉस के केसेस में आपने देखा कि केस उल्टा हो गया, एंट्री क्या होगी? उल्टी होगी, राइट। उल्टी क्या होगी भाई? ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉफिट हो रहा है, जब हम तेरी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, अब लॉस हो रहा है तो उसमें भी तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो कंपनसेट करेगा। तो कंपनसेट करने के लिए तेरे को अपनी कैपिटल कम करनी पड़ेगी, कैपिटल कम करेगा तो हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया, बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। जो भी सस्पेंस अकाउंट है पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है। और या फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अगर डालना चाहता हूँ वो भी डाल सकता हूँ, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आई बात क्या हो रही है यहाँ पे? तो बेसिक हमने ये किया, जो भी लॉस है उसका जो शेयर है, 3/10 का उसका शेयर था, वो निकाला। वो निकालने के बाद हमने इसकी कैपिटल से कंपनसेट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या बात हो रही है? ठीक है जी, समझ में आ रही है टॉपिक, क्या बात हो रही है यहाँ पे? आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ले लो थोड़ी सांस। MNQ है, MNO है, ठीक है। 3-2-1 इनका रेशियो है। एन रिटायर होता है 31 जुलाई को, 4 महीने बाद फ्रॉम द फिजिकल ईयर, जब इनका स्टार्ट हो रहा है। तो जनरली इनका ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने हो गए। 4 महीने में ये जो रिटायर हो रहा है, एन एन का शेयर कितना है? 2/6। ये रिटायर हो रहा है एन, ठीक है जी। एस्टिमेटेड जो भी प्रॉफिट था फॉर 4 महीने का, वो दे रखा है, प्रॉफिट दे दिया इन्होंने कि 36,000 का प्रॉफिट है एस्टिमेटेड, ठीक है, जैसे भी निकाला है। ऊपर भी हम एस्टिमेटेड निकाल रहे थे, तो इन्होंने खुद दे दिया कितना है। एम और ओ एग्री कर जाते हैं भैया फ्यूचर रेशियो अल्टर करने के लिए 2-1 में।
MNO कहते हैं कि भाई आपका जो फ्यूचर रेशियो होगा ना वो 2:1 रहेगा। अब यहाँ पे पहले तो एन का प्रॉफिट शेयर निकाल लो और एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करोगे। अब ध्यान से रखना, यहाँ पे इन्होंने MNO, एम का जो रेशियो था 3/6 था, इसका कितना था 2/6 था, इसका कितना था 1/6 था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करें ये इनके थे कौन थे, ओल्ड रेशियो, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या दे दिया इनने, एम और कौन है, एम और ओ, इनका न्यू रेशियो क्या दे दिया 2/3 1/3। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। अब आपको याद आया वो पॉइंट। अब यहाँ पे अल्टर हो रहा रेशियो, राइट, चेंज हो रहा रेशियो, तो आपको ये निकालना पड़ेगा भैया गेन कौन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एन है ये तो निकल गया, ठीक है, बचे कौन, ये दोनों एम और ओ। सबसे पहले इनका रेशियो निकालो कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। तो कैसे निकालोगे, एम एंड एन में जो भी न्यू रेशियो इनका है उसमें से ओल्ड लेस कर दो, आपको पता लग जाएगा हु इज गेनिंग एंड हु इज लूजिंग। तो एम और ओ की बात कर रहे हैं। एम एम का जो यहाँ पे शेयर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 2/3, ठीक है, न्यू वाला 2/3 एम का दिख रहा है। और एन की जब हम बात, एन की कह रहा हूं, ओ की जब हम बात कर रहे हैं तो ओ का 1/3 दिख रहा है। ये तो न्यू रेशियो है। ओल्ड बताओ इन दोनों का, ओल्ड कितना कितना था भाई, एक का था 3/6, एक का था 1/6, ठीक है। एक का था 3/6 और एक का था 1/6। अब आ जाओ इधर निकालो इनका गेनिंग रेशियो बन कितना रहा है। तो लो लो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 4 -1, लो एलसीएम 2 -1, ठीक है। कितना आ गया ये 1/6, कितना आ गया ये 1/6। तो रेशियो कितना बन गया इनका 1:1, दैट इज देयर गेनिंग रेशियो। आपको समझ में आ रही है यहाँ पे बात। अगर न्यू रेशियो दे दिया तो कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको पता होना चाहिए अगर न्यू रेशियो दिया है, अगर रेशियो अल्टर हो रहा है तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, ठीक है जी। अब 4 महीने का ही इसने प्रॉफिट दे दिया भाई, 4 महीने का जो 36,000 का प्रॉफिट करीबन करीबन हो रहा है। अब इसका शेयर निकाल लो 2/6, राइट। 2/6 में जब हम बात करेंगे तो 36,000 का जो भी आपका प्रॉफिट शेयर है इसका 2/6 शेयर, यानी एन का शेयर निकाल लो, एन का शेयर कितना आ रहा है। इसको अगर आप करोगे 6 6, राइट, तो 12,000 के आसपास इसका शेयर आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि भैया 12,000 के आसपास इसका शेयर आ गया, ठीक है। जब 1/3 हमने इसको किया तो 12,000 के आसपास इसका शेयर आ गया। अब इसको कंपनसेट कौन करेगा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल दोगे यहाँ पे। तो बच्चा कह रहा है पीछे से, सर अब गेनिंग रेशियो निकल तो गया। अब गेनिंग रेशियो अगर निकल गया तो गेनिंग रेशियो 1:1 की रेशियो में निकला है। तो एम और ओ इसको बराबर बराबर अपना कंपनसेट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास कर दूं यहाँ पे, एम कैपिटल डेबिट, ओ कैपिटल डेबिट, किसके लिए कर रहे हैं सारा काम, एंस कैपिटल। इसकी 12,000 बन रही है, इसकी 6,000 ये देगा और 6,000 ये देगा, क्यों, क्योंकि गेनिंग रेशियो इनका कितना बन रहा था, बराबर बराबर। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट हमने क्या करा, इन शॉर्ट यहाँ पे हमने कहानी क्या करी, सिंपल सी बात है, मैंने दो ही केस बताए थे आपको कि या तो रेशियो दे रखा होगा या रेशियो नहीं दे रखा होगा। भैया अगर रेशियो नहीं दे रखा तो उसके अकॉर्डिंग कर ले, अगर रेशियो दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग कर ले, सिंपल सा फंड है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको ये देखना है कि पास्ट ईयर का जो भी आपका प्रॉफिट है वो किस तरीके से निकल रहा है। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, इनके सबके जितने भी दे रखे हैं क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि जनरली केस में हम ये देखते हैं कि भाई जब भी रिटायरमेंट होता है या जब भी नो मोर की कंडीशन आती है, नो मोर तो कभी भी आ सकता है, जब भी रिटायरमेंट का केस होता है तो रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट का केस ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर डे डिसाइड होता है कि भाई जिस दिन इस दिन मैं जो है रिटायर हो जाऊंगा सर्विसेज से। अब कोई हेल्थ इशू आ गया, कुछ भी ऐसा अनदर इशू आ गया, तो उस केस में हो सकता है पार्टनर कभी भी कर ले या मिड ऑफ द ईयर में कर ले। अब मिड ऑफ द ईयर में इशू क्या आता है, मिड ऑफ द ईयर में इशू ये आ रहा है कि भाई प्रॉफिट कैसे निकालूं अगर एग्जैक्टली नहीं दिया, क्योंकि मैं अकाउंट तो बना नहीं रहा, मैं पीएनएल तो बना नहीं रहा उस टाइम पे, राइट, वो तो ईयर के एंड में ही बनेंगे। तो इसमें मेरे पास एक चॉइस है कि मैं लास्ट ईयर, या तो लास्ट ईयर का या फिर लास्ट ईयर के कुछ ईयर्स जितने भी हो रहे हैं उनका एवरेज ले लूं, राइट, उस प्रॉफिट को ही इस टाइम पीरियड के साथ निकाल लूं, चाहे वो मंथ में हो या डेज में हो अकॉर्डिंगली। एंड निकालने के बाद उसको जो है उसका शेयर निकाल के जो भी रिटायरिंग हो रहा है उसको दे दूं। अब देने के लिए अगर रेशियो पार्टनर्स का चेंज हो रहा है, ठीक है जी, अगर चेंज हो रहा है तो गेनिंग में आप कंपनसेट कर दोगे, लेकिन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खड़ा हो जाएगा, उसको क्रिएट कर दोगे। बाकी एंड में इसको खत्म करने के लिए पीएनएल अकाउंट से भी कर सकते हो और ओल्ड पार्टनर भी आपस में कर सकते हैं, खत्म, ठीक है। अब दूसरा केस जब हमने देखा कि भाई अगर रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, तो ये वाला केस कर देंगे सिंपल जो क्रिएट करके, अगर रेशियो दिया है तो ध्यान रखना उससे हम गेनिंग रेशियो निकाल लेना, और जो भी इसका रेशियो आ रहा है, मतलब जो भी इसका शेयर आ रहा है उसको गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट यही कहानी थी। जब रिटायरमेंट कभी बीच में हो रहा है, मिड में हो रहा है, नो मोर की कंडीशन मिड में आ रही है, तो क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टॉपिक समझ आया होगा। करो इसके क्वेश्चन लगाओ, राइट, केस स्टडी करो, एंड कुछ इशू आता है कुछ प्रॉब्लम आता है
तो पूछो उसे कमेंट में, मेल भी कर सकते हो। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट। एंड या जस्ट बी कूल एंड बी काम यार, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी आपका आता है नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। विल मेट सून एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट टेक केयर यार। ओके, थैंक यू, टेक केयर।